नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपाल और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। गणेश चतुर्थी भारतवर्ष के एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। पूरे देश में इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन खासकर महाराष्ट्र में, मुंबई में लाल बाग के राजा के नाम से गणेश जी का मंदिर बहुत ज़्यादा प्रख्यात है। यहाँ गणेश जी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। देश भर में गणेश चतुर्थी को भी लोग धूमधाम के साथ मनाते हैं। गणपति को घर लाकर विराजमान करने से लेकर उनके विसर्जन को धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिन चलने वाले इस त्यौहार पर गणपति की स्थापना की जाती है। गणेश उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक चलता है। इसके बाद चतुर्दशी को इनका विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ये त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में ये बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिन तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब इत्यादि जल में विसर्जित कर दिया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन ही एक और पर्व है जिसको मनाया जाता है, और वो पर्व है चौठ चंद, जिसे कई लोग चौड़चन भी कहते हैं। आपको बता दें कि करवा चौथ के अलावा भारत में एक हिंदुओं का और त्यौहार है जिसमें चांद की पूजा की जाती है। खासकर मिथिला में मनाया जाता है, जिसे चौड़चंद या चौड़चन कहा जाता है। इस पर्व में चांद की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। मिथिला के अधिकांश पर्व मुख्य तौर पर प्रकृति से ही जुड़े होते हैं, चाहे वह छठ में सूर्य की उपासना हो या चौड़चन में चांद की पूजा का विधान। मिथिला के लोगों का जीवन प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है। उन्हें प्रकृति से जीवन के निर्वहन करने के लिए सभी चीज़ें मिली हुई हैं और वे लोग इसका पूरा सम्मान करते हैं। इस प्रकार मिथिला की संस्कृति में प्रकृति की पूजा उपासना का विशेष महत्व है और इसका अपना वैज्ञानिक आधार भी है। मिथिला में गणेश चतुर्थी के दिन चौड़चन पर्व मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे चौड़चंद के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मिथिलांचल के लोग काफ़ी उत्साह में दिखाई देते हैं। लोग विधि विधान के साथ चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसके लिए घर की महिलाएं पूरा दिन व्रत रखती हैं और शाम के समय चांद के साथ गणेश जी की पूजा करती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे मनाई जाती है चौड़चंद। दरअसल सूर्यास्त होने और चंद्रमा के प्रकट होने पर घर के आंगन में सबसे पहले अर्पण मथला में कच्चे चावल को पीसकर बनाई जाने वाली अल्पना या रंगोली बनाया जाता है। उस पर पूजा पाठ की सभी सामग्री रखकर गणेश तथा चांद की पूजा करने की परंपरा है। इस पूजा पाठ में कई तरह के पकवान, जिसमें खीर, पूड़ी, गुंजिया और मिठाई में खाजा, लड्डू तथा फल के तौर पर केला, खीरा, शरीफा, संतरा आदि चढ़ाया जाता है। घर की बुजुर्ग स्त्रियां, व्रती महिला आंगन में बांस के बने बर्तन में सभी सामग्री रखकर चंद्रमा को अर्पित करती हैं, यानी हाथ उठाती हैं। तो आपको बताते हैं कि क्यों मनाते हैं चौठ चंद। माना जाता है कि इस दिन चांद को श्राप दिया गया था। इस कारण इस दिन चांद को देखने से कलंक लगने का भय होता है। परंपरा से यह कहानी प्रचलित है कि गणेश को देखकर चांद ने अपनी सुंदरता पर घमंड करते हुए उनका मजाक उड़ाया। इस पर गणेश ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि चांद को देखने से लोगों को समाज से कलंकित होना पड़ेगा। इस शाप से मलित होकर चांद खुद को छोटा महसूस करने लगा। शाप से मुक्ति पाने के लिए चांद ने भाद्र मास, जिसे भादो कहते हैं, की चतुर्थी तिथि को गणेश पूजा की। तब जाकर गणेश जी ने कहा, जो आज की तिथि में चांद के पूजा के साथ मेरी पूजा करेगा उसको कलंक नहीं लगेगा। पूजा में शरीक सभी लोग अपने हाथ में कोई ना कोई फल जैसे खीरा, केला खास रखकर चांद की आराधना एवं दर्शन करते हैं।